ओके बच्चा पार्टी। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये 10th क्लास से रिलेटेड है और 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सेल डिवीजन की, मियोसिस। क्योंकि माइटोसिस के बारे में इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। माइटोसिस थोड़ी इजी प्रोसेस थी, लेकिन मियोसिस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में आज हम पूरा कंप्लीट मियोसिस के बारे में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो कॉन्सेप्चुअल मैप से पहले समझने का प्रयास करेंगे कि मियोसिस है क्या। तो सबसे पहली बार बच्चा पार्टी जो मियोसिस प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ा कॉन्सेप्ट में बना लेते हैं। तो मियोसिस के अंदर में दो टाइप्स है, दो चीजें होती है। एक जो होता है मियोसिस फर्स्ट, एक क्या होता है मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा जो होता है इसके अंदर मियोसिस सेकंड। एक क्या होता है मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस फर्स्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर में अगर देखोगे तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर में इसकी 5 स्टेजेस है। अगर बात करो 4 स्टेजेस है। इसमें अगर बात करोगे तो कैसे अगर बात करते हो तो पहले इसके अंदर में आता है प्रोपेज फर्स्ट। क्या आता है? प्रोपेज फर्स्ट। फिर उसके बाद में होगा मेटाफेज फर्स्ट। उसके बाद में होगा एनाफेज फर्स्ट, और उसके बाद में होगा टीलोफेज फर्स्ट। तो बच्चा पार्टी इसके अंदर में अगर देखते हो आप लोग, इनको गौर से देखोगे तो यहाँ पर प्रोपेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस। प्रोपेज फर्स्ट माइटोसिस में भी अगर बात करोगे, माइटोसिस में भी प्रोपेज क्या थी? लॉन्गेस्ट फेज थी। यहाँ पर भी क्या है? लॉन्गेस्ट है। इसके अंदर में 5 स्टेजेस आती है। इसके अंदर में कितनी स्टेजेस है? 5 स्टेजेस है। तो पहली स्टेज अगर इसके अंदर में अगर देखते हो तो पहली स्टेज इसके अंदर में आती है लिप्टोटिन। क्या आता है? लिप्टोटिन। लिप्टो का मतलब थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड लाइक, अगर लिप्टोटिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम इसके अंदर में होता है। दूसरी अगर इसके अंदर में स्टेज आती है, उसके बाद में जाइगोटिन के अंदर में सिनेप्सिस होता है, इक्वल पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? इक्वल पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद में तुम्हारा था पचाइटिन के अंदर में क्रॉसिंग और होता है, जिसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर में, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में जो मियोसिस होता है उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। पचाइटिन के बाद में अगर बात करते हो, उसके बाद में आएगा तुम्हारा डायप्लोटिन। क्या आएगा? डायप्लोटिन। और डायप्लोटिन के बाद में होगा डायकाइनेसिस। यहाँ पर डायकाइनेसिस। अगर सेम कंडीशन अगर हम मियोसिस की बात करें, मियोसिस सेकंड की, तो मियोसिस सेकंड जो होता है ये अब, और इसको मैं ये कंसीडर कर सकता था, इसमें 2 टाइप में और इसको डिवाइड कर सकता था। पूछो कैसे पूछो। यहाँ पर ऐसा कर सकता था बच्चा पार्टी, यहाँ पर मैं इसको कर सकता कार्योकाइनेसिस फर्स्ट, और फिर इसके क्लासिफिकेशन। और दूसरा मैं क्या कर सकता था? साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। यहाँ पर भी इसके 2 टाइप हो जाएंगे। यहाँ पर कार्योकाइनेसिस सेकंड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस सेकंड। तो कार्योकाइनेसिस सेकंड सिमिलर टू द माइटोसिस, तो वही बोलेंगे हम प्रोपेज सेकंड। फिर उसके बाद में मेटाफेज सेकंड, फिर उसके बाद में एनाफेज सेकंड, और उसके बाद में टीलोफेज सेकंड। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? दिस इज द होल कॉन्सेप्ट मैप ऑफ द मियोसिस प्रोसेस। सो हमको एक एक करके इसको डिस्कस करना है, लेकिन हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट मैप को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं अपने बुक में, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते। ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से फास्ट। तो बच्चा पार्टी अब मियोसिस जो प्रोसेस है, जिसके अंदर में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। एक सिंगल सेल से 4 डॉटर सेल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। अब इसके अंदर में 2 चीजें बताया, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो हम शुरुआत करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मियोसिस फर्स्ट से। मियोसिस फर्स्ट। तो इसके अंदर में क्या होगा? 2 डायप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा।
इसके अंदर में 2 डायप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। और इसमें अगर देखोगे तो सबसे बड़ी फेज है मियोसिस फर्स्ट, बहुत लॉन्ग फेज है क्योंकि इसकी जो प्रोपेज होती है बहुत लॉन्ग होती है, इसकी जो प्रोपेज होती है बहुत लॉन्ग होती है। तो इसमें अगर बात करता हूँ तो इसमें 2 चीजें आती है इसके अंदर में, कार्योकाइनेसिस फर्स्ट, कार्योकाइनेसिस फर्स्ट, और दूसरी चीज इसके अंदर में आती है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। तो बच्चा पार्टी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कार्योकाइनेसिस फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का। तो सबसे पहले उसी को स्टार्ट करेंगे और मैं फिर से नहीं बताऊंगा आपको कि द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द कार्योकाइनेसिस, ये फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि माइटोसिस में आपको मैं बता चुका। तो इसके अंदर में इट इन्वॉल्व्स क्या बोलोगे, इट इन्वॉल्व्स फोर पेजेस। इसके अंदर में 4 पेजेस है। इसमें पहली पेज जो आती है वो प्रोपेज फर्स्ट आती है, प्रोपेज फर्स्ट। दूसरी पेज जो आती है इसके अंदर मेटापेज फर्स्ट, उसके बाद में तीसरी पेज इसके अंदर में आती है एनापेज फर्स्ट, और इसके अंदर में चौथी पेज जो आती है वो आती है टीलोफेज फर्स्ट। तो एक एक को बड़ा डिटेल तरीके से हम लोग अभी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मैं इसको ऐसे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रोपेज फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चा पार्टी सेल की जो पहली स्थिति होती है, जैसी सेल डिवाइड हुई और जो पहली अवस्था होती है सेल की उसको प्रोपेज बोलते हैं, अर्ली स्टेजेस की। तो इसके अंदर में इट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट फेज। इट इज क्या बोला मैंने, इट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट फेज, बहुत लंबी फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन, मतलब जहां मियोसिस हो रहा है उसको मियोटिक क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं बच्चा पार्टी। तो मियोटिक सेल डिवीजन की सबसे लॉन्गेस्ट पेज अगर आपको किसी ने पूछा तो क्या बताओगे, प्रोपेज फर्स्ट। समझ में बात आ रही है। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 स्टेजेस। पहली स्टेज अगर इसके अंदर में बात करते हो तो पहली स्टेज इसके अंदर में आएगा लिप्टोटीन, क्या आएगा, लिप्टोटीन। दूसरी स्टेज इसके अंदर में आएगी जाइगोटीन, क्या आएगी, जाइगोटीन। तीसरी स्टेज इसके अंदर में आएगी पचाइटीन, क्या आ जाएगा, पचाइटीन। चौथी स्टेज इसके अंदर में आएगी डायप्लोटीन, याद ही हो जाना चाहिए आपको, इससे बार बार लिख रहा हूं मैं। और उसके बाद में 5वीं स्टेज आएगी डायकाइनेसिस, क्या आएगी, डायकाइनेसिस। तो बच्चा पार्टी इनको भी देखना पड़ेगा इनमें क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाक से, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्या कर सको, लर्न कर सको या लिख सको। तो देखो, तो प्रोपेज लॉन्गेस्ट पेजेस की स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेज मैंने आपको जैसे बोला वो है इसके अंदर में कौन सा है, लिप्टोटीन। क्या बोला बच्चा पार्टी, लिप्टोटीन। इसके नाम से ही सारी चीजें समझ में आती है। अब लिप्टोटीन का मतलब क्या होता है पहले समझ लो कि यहाँ पर 2 वर्ड से मिलके वर्ड बना है, 2 वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है। इसके अंदर में एक वर्ड है लिप्टो, क्या होता है, लिप्टो का मतलब होता है थीन, लिप्टो का मतलब क्या होता है, थीन। और टीन का मतलब होता है टीन का मतलब होता है थ्रेड, क्या होता है, थ्रेड। तो ये जो चीज जुड़ी हुई है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से। सारा जो क्लासिफिकेशन हम जो देखने वाले प्रोपेज में, इसमें जो डिफरेंसेस आने वाले हैं ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या आने वाले, डिफरेंसेस आने वाले। तो बच्चा पार्टी इसके अंदर में जो होता है ना, इसके अंदर में जो क्रोमोसोम होता है थ्रेड लाइक होता है, कैसा होता है, थ्रेड। तो मतलब देखो थीन पतला सा और थ्रेड लाइक क्रोमोसोम इसके अंदर में आपको नजर आएगा। तो कैसे, तो बच्चा पार्टी देखो, एक ऐसी आपकी सेल है, कंसीडर करते कि ये एक सेल है, एक सेल वॉल है। इसके अंदर में इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पर इसके क्या सेंट्रीओल्स हैं, यहाँ पर इसका क्या सेंट्रीओल है। इस तरीके से सेंट्रीओल से जो रेज निकलती है इसको एस्ट्रल रेज बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। क्या बोलते हैं उनको, एस्ट्रल रेज। अब इसके अंदर में एक न्यूक्लियोलस होगा, क्या न्यूक्लियोलस, और क्रोमोसोम जो हो गए वो थ्रेड लाइक हो गए। कैसे हो गए, थ्रेड लाइक। इसके अंदर में क्रोमोसोम कैसे हो गए, थ्रेड लाइक हो गए। इसके अंदर में क्रोमोसोम कैसे हो गए, थ्रेड लाइक हो गए। थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, कैसे क्रोमोसोम हो गए, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, एकदम पतले पतले से थ्रेड लाइक। किसको, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। तो बच्चा पार्टी ये जो हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोलस। क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। और उसके बाद में ये तुम्हारा, तो ये अगर बाहर की जो एनिमल सेल है, तो अगर एनिमल सेल है तो आउटर मेम्ब्रेन जो होगा, और अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा। क्या होगा, सेल वॉल। प्लांट सेल है तो सेल वॉल हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है लिप्टोप्लीन का। किसका, लिप्टोप्लीन का। इसका स्ट्रक्चर है लिप्टोप्लीन का। इसमें हुआ क्या, ड्यूरिंग दिस फेज या ड्यूरिंग दिस स्टेज, क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग दिस स्टेज। क्या बोलोगे, ड्यूरिंग दिस स्टेज, मतलब इस स्टेज के अंदर। ड्यूरिंग दिस स्टेज मतलब इस स्टेज के अंदर में क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस एंड रिजॉल्व इनटू लॉन्ग। क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस, क्या बोलोगे, कंडेंस एंड रिजॉल्व इनटू लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे क्रोमैटिन नेटवर्क दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग क्या बोलेंगे, लॉन्ग थीन एंड थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। लॉन्ग थीन एंड थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। थ्रेड मतलब धागा कैसा पतला सा होता है, बिल्कुल एकदम से। थ्रेड लाइक क्रोमोसोम बन जाता है। कैसा क्रोमोसोम बन जाता है, थ्रेड। बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्चुअल याद रखना, स्ट्रक्चर को देख देख के याद रखना, तो आपको चीजें बहुत समझ में आएगी। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमैटाइड बट अपीयर एज अ सिंगल थ्रेड। ईच क्रोमोसोम, क्या बोलोगे, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमैटाइड। क्रोमैटाइड मतलब क्या होता है मालूम है आपको, क्रोमैटाइड का मतलब एंड बट अपीयर एज, अगर बात करें अपीयर एज सिंगल थ्रेड। अब बोलोगे सर ये क्या है, सर ये क्या बता दिया आपने, अभी तक के तो बहुत सही जा रहा था सर, लेकिन ये क्या बता दिया आपने, सर मौज कर दी सर। लेकिन मैंने सही बात बताया। देखो इसमें क्रोमैटाइड का मतलब है जो सेंट्रोमियर होता है उसकी एक साइड और दूसरी साइड होती है, एक साइड को क्रोमैटाइड बोलते हैं, क्रोमैटाइड। लेकिन यहाँ पर अगर बात करोगे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कहीं सेंट्रोमियर, लेकिन कहीं तो भी यहाँ इस थ्रेड के बीच में कहीं तो भी ऐसा सेंट्रोमियर होगा, इन थ्रेड के बीच में कहीं तो भी क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा, लेकिन दिखता नहीं। ऐसा लगता है कि एक ही क्रोमैटाइड यहाँ पर बहुत सारे क्या हो रही, घूम रही। समझ में आता है, एक ही क्रोमोसोम क्या हो रहा है, घूम रहा है। समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी वहां पर एक सेंट्रोमियर, दोनों के अंदर में दो टाइप के क्रोमोसोम है, दोनों के अंदर में एक पैटर्न है, एक पैटर्न। समझ में आता नहीं, तो सिंपल ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा लिप्टोप्लीन के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये स्टेज आपको समझ में आई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लो। तो देखो बच्चा पार्टी, तो ये हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, अभी हमने क्या देख लिए, लिप्टोप्लीन। अब देखेंगे सेकंड स्टेज जिसके अंदर में जाइगोटिन। देखो सीक्वेंशियल चेंजेस आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर, सीक्वेंशियल चेंजेस, एक के बाद एक आपको चेंजेस नजर आएंगे। तो जाइगोटिन ये वर्ड, इसके वर्ड में सारी चीजें, जाइगोटिन जो वर्ड है तो ये दो वर्ड से मिलकर आया है। तो अगर बात करोगे तो इसमें जाइगो का मतलब क्या होता है, पेयर। क्या होता है, पेयर। जाइगोट का मतलब पेयर होता है, और टीन का मतलब तो आपको मालूम है बच्चा पार्टी, समझ में बात आ रही है। तो इसमें इस पेज में इक्वल पेयरिंग होती है किसकी, क्रोमोसोम की। इस पेज में क्या होता है, इक्वल पेयरिंग होती है किसकी, क्रोमोसोम की। तो देखो बच्चा पार्टी कैसा होता है, एक आपकी ये जो सेल है, ये अगर बात करोगे एनिमल सेल है, तो इसके अंदर में अगर बात करोगे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स की बात अगर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अगर बात करते हो तो सेंट्रियोल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर ये सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम हो गए, ये जो क्रोमोसोम हो गए, ये इक्वल पेयरिंग होगी, क्रोमोसोम की क्या होगी, इक्वल पेयरिंग होगी। यहाँ पर क्रोमोसोम की क्या होगी, इक्वल
पेयरिंग हो गया। यहाँ पर जो क्रोमोजोम इक्वल पेयरिंग में आएंगे, यहाँ पर जो क्रोमोजोम होंगे इनकी इक्वल पेयरिंग होगी, इस तरीके से इक्वल पेयरिंग होगी, इस तरीके से इक्वल पेयरिंग होगी। थोड़े छोटे बड़े होंगे तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेते हैं इनको, थोड़ा मैनेज कर लेते हैं इनको, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं इनको। ओके, तो इसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, समझ बात आ रही। तो ये अगर बात करोगे यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बच्चा पार्टी, इस तरीके से कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो होती है इक्वल पेयरिंग, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोटिन। तो ये इक्वल पेयरिंग होने के प्रोसेस को सिनैप्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। जो इक्वल क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, सिनैप्सिस। समझ बात आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मतलब जेनेटिक मटेरियल के वाले, ड्यूरिंग दिस फेज द होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम मेक अ पेयर लेंथ वाइज। क्या बोलोगे, मेक अ पेयर, क्या बोलोगे, मेक अ पेयर, मेक अ पेयर लेंथ वाइज। क्या बोलोगे, लेंथ वाइज। लेंथ वाइज क्या बनाएंगे, वो पेयर बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। एंड सच पेयरिंग क्रोमोसोम कॉल्ड, एंड अगर बात करोगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ इक्वल पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, chromosomes is called as synapses, is called as synapses। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, सिनैप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। अब इसके अंदर में अगर देखोगे तो इसमें जो क्रोमोसोम हुआ, एंड इसमें दिस पेयर ऑफ स्टेज, दिस पेयर ऑफ स्टेज, this pair of stage, this pair of stage called bivalent stage, called bivalent stage। bivalent stage क्यों, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम कैसे इक्वल है, दोनों क्रोमोसोम कैसे इक्वल है, इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। मतलब आपको इसने पूछा कि बाइवैलेंट स्टेज कब होती है, तो प्रोपेज फर्स्ट के जाइगोटिन के अंदर होती है। इसलिए बच्चा हमें समझ में आ रहा है क्या, तो बिल्कुल लिखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट। आप देखो बच्चा पार्टी, अब थर्ड स्टेज है इसके अंदर। थर्ड स्टेज जो है इसके अंदर में, थर्ड स्टेज में अगर बात करोगे, पैचाइटिन, पैचाइटिन, ये भाई इसके भी नाम में सब कुछ है। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है वर्ड, तो पैची क्या होता है, पैची क्या होता है, पैची जो होता है, पैची, पैची का मीनिंग होता है थिक। क्या होता है, थिक। और टीन का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, थ्रेड। यहाँ पर थिक थ्रेड बनेगा, मतलब क्रोमोसोम कंडेंस होगा, लेंथ कम होगी, और लेंथ कम होगी, क्रोमोसोम क्या बनेंगे, थोड़े थोड़े जाड़े बनते जाएंगे। तो इसी पेज को हम क्या बोलेंगे, पैचाइटिन। और इस पेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें कंडीशन कैसी आती है बच्चा पार्टी, इसमें जो क्रोमोसोम थे इस तरीके से, तुम्हारी अगर बात करोगे ये सेल है, ये अगर बात करोगे सेल है, सेंट्रीओल थोड़े और अवे जाएंगे, सेंट्रीओल्स और थोड़े अवे जाएंगे, सेंट्रीओल थोड़े और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और इस तरीके से अगर बात करते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर बच्चा पार्टी क्या होता है कि न्यूक्लियोलस तो रहेगा, लेकिन ये क्रोमोसोम क्या हो गए, आपस में इस तरीके से क्या हो गए, कॉइल्ड हो गए, आपस में इस तरीके से क्या हो गए, कॉइल्ड। अब बच्चा पार्टी क्रोमोसोम कॉइल्ड हो रहे, देखो ये क्रोमोसोम क्या हो रहे, कॉइल्ड हो रहे, ये क्रोमोसोम क्या हो रहे, कॉइल्ड हो रहे, ये क्रोमोसोम आपस में क्या हो रहे, कॉइल्ड हो रहे, ये क्रोमोसोम आपस में क्या हो रहे, कॉइल्ड हो रहे। ठीक है बच्चा पार्टी, ये क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे, कॉइल्ड होते हुए जा रहे हैं, कॉइल्ड होते हुए जा रहे हैं। ये क्रोमोसोम आपस में क्या हो जाएंगे, कॉइल्ड हो जाएंगे, इस तरीके से कॉइल्ड हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इनका सेंट्रोमियर होगा, तो कंसीडर करता हूँ कि यहाँ इसका सेंट्रोमियर है, और कंसीडर करता हूँ कि यहाँ इसका क्या है, सेंट्रोमियर है।
इस तरीके से क्या होते हैं, कॉइल होते हैं। समझ में बात आ रही? तो जहां पर ये जो जहां पर ज्वाइन हो रहे हैं उस पॉइंट को क्रॉसिंग ओवर पॉइंट बोलते हैं, जिसको चाइसमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइसमेटा। क्या बोलते हैं? चाइसमेटा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये तुम्हारी पैचाइटिन है, ये पैचाइटिन या क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर। क्या हुआ बच्चा पार्टी? क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हो ड्यूरिंग दिस फेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलोगे? ड्यूरिंग दिस फेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मतलब ठीक बनते जाएंगे। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज प्रोसेस एंड दे बिकम क्या बोलोगे? प्रोसेस एंड दे बिकम थिक। वो कैसे बनते जा रहे? ठीक बनते जा रहे। कैसे बनते जा रहे? थिक एंड शॉर्ट। ठीक एंड क्या बनते जा रहे? शॉर्ट। थिक एंड शॉर्ट कैसे बनते जा रहे? थिक एंड शॉर्ट बनते जा रहे। और इसमें इसके अंदर में अगर बात करोगे, अगर ऐसा बोल सकते हो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या बोलोगे? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर ऑकर। क्रॉसिंग ओवर ऑकर मतलब दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब जो दो क्रोमोसोम है उसका मटेरियल इधर के उधर क्या होता है? एक्सचेंज। और इसी की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर में वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन। एंड द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर is called as चाइसमेटा। क्या बोलते हैं? चाइसमेटा और चाइस्मा। क्या बोलते हैं? और चाइसमेटा या फिर क्या बोलते हैं उसको? चाइस्मा। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ क्रॉस हुए उसको चाइसमेटा या फिर क्या बोलते हैं? चाइस्मा बोलते हैं। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट फटाक से। अब डायप्लोटिन, तो डायप्लोटिन के अंदर में क्या होता है बच्चा पार्टी? यहाँ पर अगर बात करोगे द होमोलॉगस क्रोमोसोम नाउ रिपेलिंग टू ईच अदर। द होमोलॉगस क्रोमोसोम नाउ रिपेलिंग टू ईच अदर। एक दूसरे से अवे जाएंगे। एक दूसरे से क्या जाएगा? अभी क्रॉसिंग और हुआ था, अब थोड़े से एक दूसरे से क्या जा रहे हैं? अवे जा रहे हैं। एंड बिगिन टू सेपरेट और सेपरेट होने की शुरुआत होगी। अलग नहीं होगे पूरे, लेकिन स्टार्ट होगा अलग अलग जाएगा। समझ में बात आएगी? एंड द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर रिमेन्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू क्या हो जाएगा? डिसअपियर। इनका डिसअपियर होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे, देखो बच्चा पार्टी कैसे, ये एक सेल है कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो स्टार्ट हो गया डिसअपियर होना, तो उसको डॉटेड बनाऊंगा। ठीक है बच्चा पार्टी? यहाँ पर सेंट्रियोल्स है, ये और अवे जाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन तो पहले हो चुका है। ठीक है बच्चा पार्टी? अब क्या होगा? ये क्रोमोसोम जो है ये भी इसका डिसअपियर होना भी न्यूक्लियस का स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो क्रोमोसोम है इस तरीके से क्रोमोसोम क्रोमैटाइड फॉर्म करेंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चा पार्टी? और एक पॉइंट पर ये क्रोमोसोम क्या हो गए? कहीं ना कहीं तो भी सेम पर क्या हो गए? अटैच हो गए। एक पॉइंट पर कहीं तो भी क्रोमोसोम क्या हो गए? अटैच हो गए। समझ बात आ रही? तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायप्लोटिन। क्या बोलते हैं? डायप्लोटिन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायप्लोटिन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायप्लोटिन बोलते हैं बच्चा पार्टी। समझ में बात आ रही है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। और अब ये लास्ट प्रोपेज की लास्ट स्टेज जिसकी बात करते हैं डायकाइनेसिस। इसमें क्रोमोसोम पूरे तरीके से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा।
इसमें क्रोमोसोम पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो बच्चा पार्ट और स्पिंडल फाइबर्स पूरे फॉर्मेशन हो जाएंगे पूरे तरीके से न्यूक्लियर में ड्यूरिंग दिस फेज। क्या बोलोगे, ड्यूरिंग दिस फेज क्या बोलोगे, क्रोमोसोम, ए बच्चा पार्टी आवाज नहीं, क्रोमोसोम सेपरेट कंप्लीटली फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स या फाइबर्स एक्सप्रेस। या फिर तो पहले भी हुआ था, फॉर्मेशन तो हो गया था पहले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस पूरा डिसअपियर हो जाएगा, समझ में बात आ रही। और स्थिति कैसी हो जाएगी, एक सेल की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर क्या होगा, इस तरीके से अगर बात करोगे तो ये इस तरीके से अगर बात करोगे ये क्या होगा, तुम्हारी सील होगी, दो पोल के तरफ में क्या आ गए, इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गए, ये क्रोमैटिड्स आ गए, ये सेंट्रियोल्स आ गए, समझ बात आ रही। इस तरह के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसअपियर हो गया, कहीं ना कहीं इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स बन गए, ठीक है, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो गया। और कहीं ना कहीं तो भी ऐसे, कहीं ना कहीं तो भी क्या हो जाएंगे, इस तरीके से क्या रहेंगे, क्रोमोसोम्स रहेंगे, कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या होंगे, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इस तरीके से क्या रहेंगे, ये क्रोमोसोम्स रहेंगे। इस तरीके से दोनों क्रोमोसोम अब कंप्लीटली क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और यहाँ पर तुम्हारा पूरा ये डायकाइनेसिस के साथ तुम्हारा प्रोपेज फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर बच्चा बाटे?